हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी इस एसक्यूएल की प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम एसक्यूएल सीरीज़ की जो प्रॉब्लम है वो है न्यू कंपनीज। हम अपने सोल्यूशन को लाइन बाय लाइन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सोल्यूशन है वो है न्यू कंपनीज। तो आइए हम इस प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जिस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में इसको करेंगे तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। आइए हम अपने प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। सबसे पहले कि हमें प्रॉब्लम बोल क्या रहा है, तो प्रॉब्लम समझते हैं। सबसे पहले अंबर्स conglomerate corporation just acquired some new companies. Each of the companies follows this founder, lead manager, senior manager, manager and employee। अच्छा, अंबर्स conglomerate एक कॉर्पोरेशन कंपनी है जिसकी एम्प्लॉयज़ की जो हिरार्की है वो इस तरीके से है। पहले फाउंडर है, फिर उसके अंडर लीड मैनेजर है, फिर लीड मैनेजर के अंदर सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर के अंदर मैनेजर है और फिर एम्प्लॉय है। तो ये हमारे पास हिरार्की है और हर हिरार्की का हमारे पास अलग अलग टेबल दिया हुआ है। फाउंडर का अलग टेबल है, लीड मैनेजर का अलग टेबल है, सीनियर मैनेजर का अलग टेबल है, मैनेजर का अलग टेबल है और एम्प्लॉय का अलग टेबल है। तो हमने इसमें करना क्या है आइए देखते हैं। गिवन द टेबल स्कीमास बिलो राइट अ क्यूरी, प्रिंट द कंपनी कोड, फाउंडर नेम, टोटल नंबर ऑफ लीड मैनेजर्स, टोटल नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर्स, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक कॉरपोरेशन है जो कि हमने पढ़ा है अंबर्स कॉन्ग्लोमेरेट, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है और उस कंपनीज के अंदर जो है उसके डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होने में जो कि फाउंडर, लीड मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एम्प्लॉयज़। अब वो जो ऑर्गेनाइज कॉरपोरेशन है उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ईच कंपनी वाइज हमें रिकॉर्ड चाहिए कि उसके अंदर कितने फाउंडर्स हैं, कितने लीड मैनेजर्स हैं, कितने सीनियर मैनेजर्स हैं और कितने मैनेजर्स हैं और कितने एम्प्लॉय हैं। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर हमने ये आइडेंटिफाई करना है। हमने क्यूरी जो है वो इसकी लिखनी है। मैंने इसको जो पढ़ने से पहले ही सवाल को जो मैंने समझा है वो यही है। आइए हम सवाल की तरफ जाते हैं कि जो हमने समझा है वो यही चीज़ है कि या कुछ और है। तो नोट द टेबल में कंटेन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, टेबल के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे जो कि हमने नहीं काउंट करने, हमने डिस्टिंग लगा के वैल्यूज़ को काउंट करना है। द कंपनी कोड इज स्ट्रिंग सो सॉर्टिंग शुड नॉट बी नंबरिक। अच्छा, जो कंपनी कोड है वो हमारे पास स्ट्रिंग में है तो वो सॉर्टिंग जो है वो नंबरिक में नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कोड हमारे पास इस तरीके से हो सकते हैं C1, C2, C3, C10 तक, और ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको दिखाना है रिकॉर्ड्स को। तो इनपुट फॉर्मेट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो कंपनी के टेबल है उसके अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं, कंपनी कोड और फाउंडर। फिर हमारे पास लीड मैनेजर का जो टेबल है उसके अंदर हमारे पास लीड मैनेजर कोड आ रहा है और कंपनी कोड आ रहा है। तो कंपनी कोड से इन कंपनी कोड इसमें भी है प्राइमरी की और इसमें फॉरेन की है, तो ये हम इन दोनों का रिलेशन बना के हम कंपनी के जितने भी लीड मैनेजर हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो वो हम क्यूरी में कैसे निकालते हैं वो हम जब क्यूरी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो हम पहले टेबल स्कीमास, टेबल मतलब स्कीमास, जहाँ मैं स्कीमा का वर्ड यूज़ करूँ उसका मतलब है कि मैं टेबल की बात कर रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले रिलेशन समझने के टेबल के रिलेशंस हैं क्या क्या। तो पहला तो रिलेशन हमारा बन रहा है, कंपनी कोड है हमारे पास पहले टेबल में, दूसरे टेबल में हमारे पास कंपनी कोड है। तो हम इन दोनों का रिलेशन बना के लीड मैनेजर का काउंट तो निकाल सकते हैं कंपनी कोड के बिहाफ पे। ठीक है, तो थर्ड टेबल हमारे पास है सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर के टेबल के अंदर भी हमारे पास कंपनी कोड है, तो इसका भी रिलेशन हमारा पहले वाले टेबल से बन सकता है। तो सीनियर मैनेजर का काउंट भी निकल सकता है हमारे पास। फोर्थ टेबल हमारे पास कौन सा है, मैनेजर का। मैनेजर के अंदर भी सेम वही चीज़ है, कंपनी कोड गिवन है तो हमारा रिलेशन बन जाएगा, तो हम इसका भी काउंट निकाल सकते हैं। और फिफ्थ हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय का, तो हमारे पास इसमें भी कंपनी कोड है तो हम इसमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने प्रिंट क्या क्या कराना है, प्रिंट हमने क्या कराना है, हम इसके सैम्पल आउटपुट की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास टेबल्स हैं और इनकी वैल्यूज़ है। तो हमें सैम्पल आउटपुट ये दिखाना है, ये कंपनी कोड आ गया, ये हमारे पास फाउंडर नेम आ गया और ये उसके काउंट आ गया। ये हमारे पास लीड मैनेजर, ये सीनियर मैनेजर, ये मैनेजर और ये एम्प्लॉय। इस तरीके से हमने डाटा दिखाना है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रिंट हमें क्या क्या कराना है। प्रिंट इनपुट हमें ये सारी चीज़ें गिवन है और आउटपुट हमने इस तरीके से देना है। ये बेसिकली हमारे पास कंपनी कोड है और ये फाउंडर नेम। आइए हम क्वेरी की तरफ जाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पहला हमारे पास टेबल है, जिसके जो हमारे पास मेन टेबल है जिसके रिलेशन हर टेबल से बन रहे हैं, तो हम सबसे पहले वो टेबल ले लेते हैं। सेलेक्ट, वो टेबल नेम हमारे पास क्या है, हम अगर टेबल नेम देखते हैं कंपनी, तो सेलेक्ट फ्रॉम कंपनी, कंपनी का हमारे पास टेबल है और उसका हम नेम देते हैं सी। ठीक है, सी हम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने सबसे पहले टेबल्स के आपस में रिलेशन बनाना है। तो मैंने आपको बताया था सवाल पढ़ते हुए कि कंपनी कोड एक ऐसी वाहिद वैल्यू है जो कि हर टेबल में मौजूद है, तो हम इजीली अपने रिलेशंस उसके थ्रू बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले कंपनी का रिलेशन बनाते हैं लीड मैनेजर के टेबल से। तो लीड मैनेजर के टेबल के अंदर हमारे पास कंपनी कोड गिवन है, तो हम लीड मैनेजर के टेबल से उसका रिलेशन बना लेते हैं। तो रिलेशन बनाने के लिए सिंपल ज्वाइन हमारे पास जो है वो एसक्यूएल के अंदर दो टेबलों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो हम इनर ज्वाइन लगा लेते हैं। इनर ज्वाइन किससे लगाते हैं, हम लीड मैनेजर हमारे पास टेबल है, तो लीड मैनेजर का टेबल है, इसका हम नाम दे देते हैं LM ऑन। अब इसका रिलेशन हमारे पास बन जाएगा कंपनी कोड से। तो कंपनी इज इक्वल टू कोड किससे बनाना है, कंपनी के टेबल से बनाना है। तो कंपनी के टेबल में भी कंपनी कोड है, तो हम कंपनी कोड से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंपनी और लीड मैनेजर का रिलेशन आपस में बन गया है। अब हमने तीसरा टेबल हमारे पास कौन सा है, सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर के अंदर भी हमारे पास कंपनी कोड गिवन है, ये देख रहे हैं आप। तो इसका भी सेम यही हम रिलेशन बना लेंगे। तो हम इस इनर ज्वाइन को कॉपी कर लेते हैं और इस इनर ज्वाइन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं लीड मैनेजर की जगह हम कर देते हैं सीनियर मैनेजर, और इसका भी नेम हम कर देते हैं SM। शॉर्ट नेम देने की इसलिए ज़रूरत है ताकि इसको हम क्वेरी में कहीं भी यूज़ करें तो हमें पूरा टेबल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जस्ट सिर्फ शॉर्ट नेम के थ्रू उस टेबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इधर भी SM कंपनी कोड बराबर है हमारे कंपनी कोड के, जो हमारा मेन टेबल है। इसी तरीके से हमारा फोर्थ टेबल कौन सा है, मैनेजर का है। तो मैनेजर के लिए भी हम सेम चीज़ कर देंगे। तो मैनेजर में हम क्या करेंगे, मैनेजर का टेबल है जिसको हमने M के से रिप्रेजेंट करना है, और M के अंदर भी कंपनी कोड है और मेन टेबल कंपनी कोड का वो हमने चेंज नहीं करना। थर्ड टेबल हमारे पास कौन सा है, थर्ड टेबल हमारे पास लास्ट एंड फिफ्थ टेबल हमारे पास है वो है एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का टेबल भी हम ले लेते हैं। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर भी हमारे पास कंपनी कोड है, सेम वही चीज़ हम इसके लिए भी कर लेंगे, कंपनी कोड। अब हमें करना है प्रिंट। प्रिंट हमने क्या करना है, अब हम वो चीज़ करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इनपुट आउटपुट देखूँ एक्सपेक्टेड, तो वो मेरे पास क्या है, कंपनी कोड। तो सबसे पहले तो हम सी डॉट कंपनी कोड कर देते हैं। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है पहले तो हम वो कर देते हैं, जो कि ईजी है। सेकंड हमारे पास क्या है, फाउंडर। फाउंडर हमारा किस टेबल में है, फाउंडर हमारा जो टेबल है वो है हमारा कंपनी के टेबल में, तो उसको भी हम सी डॉट कर देंगे, सी डॉट फाउंडर का हमारे पास वैल्यू आ गई, कॉमा। अब हमने काउंट निकालना है। अब काउंट हमें सबसे पहले किसका निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है लीड मैनेजर का काउंट निकालना है, जो कि यूनिक हो। यूनिक निकालने के लिए हमने हमेशा डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के लिए हमेशा हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि भाई हमने यूनिक निकालना है, डिस्टिंक्ट करके वैल्यूज़ को निकालना है जो कि डुप्लीकेट्स ना हो। तो लीड मैनेजर का काउंट हमें कहाँ से मिलेगा, लीड मैनेजर के टेबल से मिलेगा। तो हमने रिलेशन अपना बना लिया है कि भाई अगर इस कंपनी कोड के अगेंस्ट लीड मैनेजर का कोई वैल्यू पड़ी है तो लेके आ जाओ। तो हम सिंपल काउंट लगा देंगे। काउंट डिस्टिंक्ट मैंने आपसे बताया था, हमें डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने डुप्लीकेट्स हटाने हैं। तो हमने क्या करना है, लीड मैनेजर निकालना है। तो लीड मैनेजर का टेबल एक्सेस करने के लिए मैंने LM लिख दिया, और LM के अंदर मेरे पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि मैं निकालूंगा, क्योंकि मुझे लीड मैनेजर निकालना है। तो मैं लीड मैनेजर कोड जो है वो मेरे पास कॉलम है जिसके थ्रू मैं निकाल सकता हूँ लीड मैनेजर का काउंट। तो मैनेजर कोड। अब मुझे ये ईच कंपनी के अगेंस्ट वो चेक करेगा कि इस कंपनी कोड के अगेंस्ट जितने भी मैनेजर पड़े हैं डुप्लीकेट्स हटा के वो मुझे काउंट दे देगा। इसी तरीके से अब मैंने सेम क्या करना है, अब मैंने सीनियर मैनेजर का काउंट निकालना है। सीनियर मैनेजर का काउंट के लिए मैं सेम यही चीज़ कर लूँगा जो मैंने ऊपर करी है। मैं लीड मैनेजर के लिए डिस्टिंक्ट लगा के हम क्या करेंगे, SM हमारे पास टेबल नेम है, और इसके अंदर कौन सा कोड है, इसके अंदर हमारे पास है सीनियर मैनेजर कोड। तो हम सीनियर अंडरस्कोर मैनेजर अंडरस्कोर कोड, ये भी हमारे पास सीनियर मैनेजर का अकाउंट आ गया। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने मैनेजर का अकाउंट निकालना है। उसके लिए भी हम सेम यही चीज़ करेंगे, क्योंकि काउंट है, काउंट सबों के लिए सेम है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने टेबल नेम और टेबल की जो वैल्यू है, कॉलम है, वो हमें देना है। तो मैनेजर कोड इसमें आ जाएगा।
ये हमारे पास मैनेजर अकाउंट निकल आएगा। लास्ट वन हमारे पास क्या है, काउंट करना है हमने, किससे करना है काउंट, हमने निकालना है कितने एम्प्लॉयज़ का, वो भी काउंट निकालना है। तो एम्प्लॉय के टेबल में भी डिस्टिंक्ट लगा देंगे और ई डॉट एम्प्लॉय कोड। तो ये चीज़ें तो हमने निकल गई। अच्छा, अब हमने जहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करा है, तो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग करने के लिए हमने जो 2 कॉलम लिए हैं हमने, ये हमें मस्ट इसको ग्रुप करना पड़ेगा, वरना हमारी ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने के लिए ग्रुपिंग लाजमी है। तो हमने ग्रुप कर लेना है, ग्रुप बाय, कुछ भी नहीं करना, हमने ये 2 कॉलम उठाने हैं, इन 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स को हमने ग्रुप बाय कर देना है। तो वो क्या करेगा, कंपनी से ग्रुप वाइज जितनी भी कंपनीज उस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड होंगी, उस कंपनी वाइज वो काउंट हमें निकाल कर देता रहेगा। और हमने इसके अंदर ऑर्डर बाय भी लगाना है, क्योंकि ऊपर अगर मैं बताया गया था कि आपने ऑर्डर बाय भी कंपनी कोड के थ्रू निकालना है। मैं आपको सवाल में बताता हूँ कि इसने ऑर्डर बाय भी बोला है कि हमने कहाँ निकालना है। तो ये देखें, अगर यहाँ पर अगर अपने सवाल समझा होगा तो इसने बोला था कि ऑर्डर बाय भी करना है कंपनी कोड के थ्रू। फॉर एग्जांपल इफ द कंपनी कोड्स हमने देन दिस असेंडिंग कंपनी कोड्स विल बी, हम असेंडिंग ऑर्डर वाइज करना है इसको असेंडिंग, तो हमने इसको असेंडिंग वाइज कंपनी कोड को ऑर्डर कर दिया। तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं लग रहा। अब देखते हैं हैकर रैंक हमारे इस मसले को सही समझता है कि नहीं समझता, क्योंकि हमारे लगने से ना लगने से कुछ नहीं हो सकता जब तक हैकर रैंक इसको एक्सेप्ट ना करे। तो अभी प्रोसेसिंग हो रही है, इसको देखते हैं कि ये हमारा मुबारक हमारा हैकर रैंक ने जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये अभी तक तो ये कह रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट बिल्कुल ठीक है। तो आइए हम अपने टेस्ट केसेस को चेक करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। सबमिट के वक्त ही हमारे टेस्ट केसेस सारे रन होंगे। अगर हमारे सारे टेस्ट केसेस चल गए तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो टेस्ट केसेस भी देख लेते हैं हम, एग्जीक्यूट कर रहा है वो सारे टेस्ट, उसके टेस्ट केसेस भी हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट से टेस्ट केसेस भी चेक हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। और ये प्रॉब्लम जो थी हमारी दिखने में तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर आपको एक बार ये समझ आ जाए तो ये करने में बहुत इजी थी। तो असल जो हैकर रैंक का प्रॉब्लम होता है वो बहुत इजी होता है, लेकिन जो उसका सवाल को समझना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने सवाल सही समझा है तो आपको क्यूरी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले आप इस सवाल को समझें और उसको खुद से अटैम्प्ट करें। अगर आपसे नहीं होता फिर आप क्यूरी के पार्ट पे आके क्यूरी देखें, तो इससे आपके भी लॉजिक बिल्ड होंगे और आपको भी क्यूरी लिखना आ जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।